प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी आशीषें भी लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं बना के बैठे हुए हमारे लिए और बहुत कुछ लेके सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन शर्त क्या है? क्या हम उस काबिल हैं कि वो आशीषें हम उनसे ले सकें? वो योजनाएं जो उन्होंने हमारे भले के लिए बनाई हैं, वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो सकें। हमें कोशिश करना है कि हाँ, जो योजनाएं उन्होंने हमारे भले के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं के अनुसार चले और उनकी ब्लेसिंग्स लेते चलें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता प्रेम, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई और सिस्टर शबनम जी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पर हम लोगों को आने का अवसर दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और वो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनके परिवार को, उनके घराने को खुदा अपनी महिमा के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा इनकी मिनिस्ट्री बहुत बहुत खुदा आगे तक जाए, खुदा इनकी मिनिस्ट्री वर्ल्ड मिनिस्ट्री में गिनी जाए खुदा। और खुदा इनके द्वारा, खुदा इनके पेज के द्वारा जो भी प्रचार होता है खुदा, वो सब लोग और के दिलों तक जाए खुदा। आप लोग और खुदा अपना मन परिवर्तित करें और खुदा आपके नज़दीक आने पाए खुदा। आपका धन्यवाद करते कि आपने हम तीनों को खुदा, मुझको, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को भी अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। नेटवर्क की सारी गड़बड़ी को खुदा और शैतान की हर चाल को खुदा आपके नाम से मांगते हैं खुदा। और इस जगह खुदा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं ताकि खुदा जो भी खुदा वचन बोला जाए खुदा, जो आपकी ओर से हो खुदा, वो लोग सुने खुदा, आशीष हो खुदा। जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं जिनकी खुदा आप, और जो भी खुदा आप कर्सेस में खुदा, उनके लिए हम दुआ करते हैं वो सब बंधन से मुक्त हो खुदा, आपकी महिमा को देखने पाए खुदा। क्योंकि आप खुदा आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो, विश्वास करते खुदा, आप जो भी हम दुआ में मांगते हैं आप हमको देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ आपका आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी, आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही का परमेश्वर के मीठे मधुर सामर्थी नाम में बेहतर जय के हालेलुया। मैं सारा आज्ञा छे आज ही का परमेश्वर के मीठे मधुर सामर्थी नाम में बेहतर और जय की हरिया करना चाहूँगी। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जात किसान के जान के और जिंदगी भी पर है। और मैं अनुपम अंकल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें, और सपना आदि का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आइए हम सब परमेश्वर के लिए एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें अपनी जात की छान की जान किया है और जिंदों की भूमि पर खड़ा रखा है। आइए अब हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें अपनी जात की छान के जान किया है और जिंदों की भूमि पर खड़ा रखा है। और मैं अनुपम अंकल सब आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपनी लाइव पेपर आने का मौका दिया जिया। आप प्लीज मेरी बेटियों छाम से भरी दिया, उन्हें किसी भी चीज की कमी कती ना होने दीजिए, उनकी इच्छाएं जो को पूरा कर दीजिए प्लीज जीजस। उन पर शैतान जो की बुरी पे की कोई भी बुरी चाल ना चलने दीजिए जीजस, प्लीज जीजस, प्लीज जीजस। और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ
जो लोग दुख तकलीफ में हैं जिया, जो लोग भक्के हुए हैं जिया, जिनके दिल टूट चुके हैं, जिनका कोई छाया नहीं है जिया, जो लोग के बारे में नहीं जानते जिया, वो आपके बारे में जाने जिया। आप ही जिन्हें भी अपनी पर्सनल छामत से भरी जिया, जिन पर कर्ज के पेट है जिया, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े और की पेट है जिया, जिन पर नशे की पेट है जिया, जिन पर बुरी ही चीजों जो कि पेट है जिया, उन पर बुराई की पेट है जिया, उस सारे बुरी पेट को हम आपके सामर्थ्य नाम से बांधते और खत्म करते हैं, ज्ञान से करते जिया, उन्हें चंगा कर दीजिए जिया, उन्हें छुए जिया, उन्हें तक कीजिए जिया, ताकि उनसे वो सारी पेट, वो सारी बुराई उतर जाए जिया, और वो आपके वचन के बारे में जाने जिया, आपके पास आए जिया, और आपके बारे में जाने जिया, ताकि पुत्र पुत्रियां बने जिया, प्लीज जिया, और प्रार्थना का के लौटे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। यहाँ तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करना चे तेरी नया दिन दिखाता था, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। आशी को परमेश्वर के मीठे मधुर सामर्थी नाम में बेटा जयमसी के हालेलुया, और अनुपम अंकल आपका भी जयमसी की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है फोन, पता नहीं क्या बात है, कुछ दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी पिछले बीते दिनों में मैं ट्यूसडे को भी लाइव नहीं आ पाई क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था। सर में दर्द के मारे मैंने तैयारी तो कर दी थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ और मैं प्रचार कर पा रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ
मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आ पाऊंगी, ये हिस्सा पूरा दुख रहा था, यहाँ पे दुख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे चंगाई दी कि उसका वचन मैं प्रचार करने पाऊं। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, तूने मुझे लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे भी मौका दिया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया परमेश्वर, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी खुदा। जिस तरह से खुदा वो तेरे सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे हैं परमेश्वर, तूने बहुतायत के रूप में आशीषित कर रहा है परमेश्वर, और जो भी उत्तम उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो भी तू समय समय पर देता चलेगा खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि भी तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शबनम भाभी, आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। पवित्र शास्त्र हमसे साफ कहती है कि तुमसे पहले जो तुम्हारे अगुवे थे, उनके चाल चलन को, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनके चाल चलन को देखो और उनका अंत भी देखो, उसके बाद उनका अनुकरण करो। क्योंकि यीशु मसीह जो कैसा है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। उस समय भी वो एक वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। हमें क्या करना है? उनके चाल चलन को देखना है। कहीं ऐसा ना हो हम कह रहे हैं कि हाँ हम बड़े पक्के हैं, हम परमेश्वर के अगुवे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या हो, भटक जाएं, बैकस्लाइड हो जाएं, तो उनका अंत भी हमारे सामने है। शाऊल था, शाऊल का परमेश्वर ने शाऊल को चुना। शाऊल क्योंकि अपने पिता का कहना सुनने वाला था, पिता की आज्ञा को मानने वाला था। उसके पिता की कुछ गद्दियां खो गई थी, उसके पिता की कुछ गद्दियां खो गई थी। पिता ने कहा जा, उसने परवाह नहीं करी, जाके वो ढूंढता रहा। उसने कहा मैं नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इसको भेज दे अपने सेवक, इस सेवक को भेज दे, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा रहा हूं। उसने आज्ञा मानी अपने पिता की। उसकी आज्ञाकारिता को देख के परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको इजराइल का राजा नियुक्त किया। इजराइल का राजा उसे नियुक्त किया कि उसकी आज्ञाकारिता को देखते हुए कि अपने पिता की आज्ञा मानता है तो मेरी भी मानेगा, मुझे उतना मान सम्मान देगा। जब अपने जमीनी पिता को दे रहा है तो मैं तो स्वर्गीय पिता हूं, मुझे क्यों नहीं देगा। परमेश्वर को लगा, लेकिन क्या हुआ, शाऊल ने उसकी एक आज्ञा तोड़ दी, एक आज्ञा तोड़ी, और उसके बाद उसका क्या अंत हुआ।
उससे वो अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया था वो उससे ले लिया उससे वो अभिषेक उठा के किसको दे दिया? दाऊद को बना दिया, दाऊद को वहां का राजा बना दिया उसने। क्या हुआ? अगवे थे हमारे, परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर ने उन्हें मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया, परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने क्या किया? वो अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया था उस पद के उस पोस्ट के काबिल उसको नहीं समझा, उसको हटा दिया, किसी और को वो पोस्ट दे दी। तभी पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि जो तुम्हारे अगवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। मैं एक सा हूं, मैं कल भी वैसा था, मैं आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया। उस समय मैं हटा दिया करता था, मुझे जो चीज पसंद नहीं आती थी या जो मेरा कहना नहीं मानता था उस समय तो मैं ऐसा करता था, अब मैं बदल गया हूं, चलो चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं, वो युगान युग एक सा है हमारा परमेश्वर, युगान युग एक सा है। दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद उसकी उपस्थिति में चलता रहा, सब कुछ किया दाऊद ने। दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था? मुझे मेरे मन का जन मिल गया है, मन के मुताबिक। सोचिए कौन ऐसा इंसान होगा जो परमेश्वर के मन के मुताबिक होगा? परमेश्वर ने जैसा सोचा है, जैसा हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं जो चीज हमारे हिस्से में आए उसमें कोई भी कमी ना हो, बेस्ट हो, कोई दोष लगाने वाला ना हो, कोई उसे बुरा कहने वाला ना हो। ऐसा इंसान उसने दाऊद को बोला। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सब कुछ किया, लेकिन कुछ एक गलतियां उससे भी हुई हैं, उससे भी हुई कुछ एक गलतियां। परमेश्वर ने सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन जो दाऊद की इच्छा थी कि मैं तेरे लिए भवन बनाऊं, उसने भवन नहीं बनाने दिया। क्या कहीं हम भी तो वैसे नहीं है कि हाँ अभी हमें जरूरत है, हम परमेश्वर कह रहे हैं, और जब वो चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं, भोग विलास में लग जाते हैं, उन चीजों को हम उन लग्जरीज में रह के उस कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, और परमेश्वर के सामने हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है, चूक कर देते हैं हम। तभी परमेश्वर ने हमसे कहा है उनको स्मरण रखो, तुम शाऊल को स्मरण रखो। पहले राजा मैंने उसे इजराइल का बनाया था, लेकिन क्या किया? मैंने गद्दी छीन ली उससे। उसके बाद दाऊद को मैंने बोला, दाऊद मेरा मन मुताबिक जन मुझे मिल गया है, लेकिन दाऊद से भी मैंने जो दाऊद की इच्छा थी वो मैंने पूरी नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि वो भी मुझसे अलग हो गया था। आज हमारी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। हम परमेश्वर के संग चलते हैं, परमेश्वर के अगुवाई पाके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे अलग हो जाते हैं। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मतलब हम कल्पनाएं भी करते हैं और हमारी इच्छाएं भी हैं। परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य से भरे कि हम ऐसे काम करें, हम ये करें, हमारे द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, हम तेरे लिए भवन बनवाने पाए, हम तेरे लोगों का आदर सत्कार करने पाए, हम तेरा वचन प्रचार करने पाए, हम चर्चेस में हम गाने पाए, ऐसा करने पाए, वैसा करने पाए। बहुत सारी इच्छाएं हम परमेश्वर के लिए रखते हैं। जब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है तो लगता है कि अपना पूरा जीवन उसे हम सौंप दें। अब से मैं इसके परमेश्वर के भवन में ही रहूंगी, परमेश्वर के लिए ही गाया करूंगी, परमेश्वर का वचन ही प्रचार करूंगी, क्योंकि मैं जब आवाज देती हूँ वो आके खड़ा हो जाता है। बड़े उत्साहित होके हम कह देते हैं, बड़े उत्साहित होके कि परमेश्वर के लिए ही मैं सब कुछ करूंगी, आज से मैं ऐसा करूंगी, आज से हम ऐसा करेंगे, आज से हम वैसा करेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। कहीं वो चीज, वो मिरास, वो मुकुट, वो जीवन का मुकुट जो उसने हमारे लिए रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे हाथ में आते आते हमसे छूट जाता है। वो जो कल्पनाएं, जो योजनाएं वो हमारे लिए करता है, वो पूरी होते और ब्रेक लग जाता है।
हमने पूरी तरह से अपना जीवन उसे दे दिया, लेकिन क्या कोई कमी तो नहीं रह गई हमारे अंदर जो परमेश्वर को नागवार गुजरे और परमेश्वर हमारे ऊपर से वह अभिषेक उठा के कहीं और दे दे। दिमास पौलुस के संग था, संसार को प्रिय जाना, रुपया पैसे को प्रिय जाना, छोड़ दिया परमेश्वर का साथ। कहीं ऐसा हम तो नहीं करते हैं? क्योंकि प्रलोभन देने वाला हमें कोई है, शैतान है जो हमें प्रलोभन देता है कि अरे छोटा सा ही तो काम है, छोटा सा काम है, कर ले, उसके बाद तू देख तेरे पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, छोटा सा ही तो काम है, कर ले, तेरे पास इज्जत शोहरत सब कुछ होगा, ऐसा कर ले। वो प्रलोभन देता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। वो जानता है हमारी दुखती रग कौन सी है, दुखती रग हमारी जानता है कि कौन सी हमारी दुखती रग है, किस जगह पे वो हमारे वार करेगा जो हम टूट जाएंगे, जो हम उसकी तरफ हो जाएंगे। यीशु मसीह के संग भी उसने ऐसे ही किया था, लेकिन यीशु मसीह विश्वास में अटल रहा क्योंकि उसने इस बात को कहा, इस बात को माना कि जो उनको स्मरण रखो जो तुम्हारे अगवे थे, उसके बाद कोई भी काम करो तुम उन्हें स्मरण करके करो। इब्राहिम था, इब्राहिम बैकस्लाइड नहीं हुआ। इब्राहिम से कब कह दिया था परमेश्वर ने कि तेरे संतानें होंगी, इतनी अनगिनत होंगी, उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा है तो करेगा, सामर्थी परमेश्वर है, करेगा, ऐसा करेगा। विश्वास था उसे कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। उसके बाद एक पुत्र दिया, एक पुत्र के लिए भी कह दिया चढ़ा दे बलि। उसने सेकंड थॉट नहीं लिया, उसने कहा मेरे परमेश्वर ने कहा है अनगिनत संतानें, जो तारागण को गिन सकेगा वो तेरी संतानों को गिन सकेगा, जो बालू के कणों को गिन सकेगा वो तेरी संतानों को गिन सकेगा। जो इनको गिन पाएगा, आज तक कोई नहीं गिन पाया। क्या हम तारों को गिन पाए? बचपन में बहुत गिनते थे तारे, जब गर्मियां होती थी छत पे लेट जाते थे, वहां से स्टार्ट करना शुरू करते थे, भूल जाते थे, चलो इस बार इधर से करें, इधर से गिनना शुरू करते थे। नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते हम उन्हें, नहीं कर सकते काउंट। इतनी संतानें इब्राहिम से प्रॉमिस किया और कहा एक पुत्र दिया 99 ईयर्स में और कह दिया बलि चढ़ा दे। लेकिन वो विश्वास को थामे रहा। परमेश्वर ने उपाय किया, मेढ़ा दिया। क्या आज वो विश्वास को हम थामे हुए हैं? ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि हमें पता ही नहीं था। पवित्र शास्त्र में हर चीज डिक्लेयर है कि विश्वास को थामे रहोगे तब तुम्हारे संग ऐसा होगा। आदम के लिए भी बहुत अच्छा सोचा था, सृष्टि की रचना करी थी और आदम बनाया था, अपने हाथों से बनाया था। आदम अकेला लगा उसे, आदम के लिए एक साथी बनाया, हवा बनाई उसने, आदम के लिए बनाई उसने। और उसके बाद क्या हुआ? आदम भी क्या हुआ? फेल हो गया। कितना अच्छा सोचा था, ठंडे के समय आता था, आके उनसे बात करता था, सब कुछ करता था, बैठता था, आता होगा आके पूछता होगा आज क्या क्या तुम लोगों ने किया, कितना अच्छा समय बीतता होगा वो। आज हम परेशान हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता हमसे। कितना मतलब उसने क्या कुछ नहीं सोचा, लेकिन क्या आदम अपने विश्वास पे, परमेश्वर के की बातों पे कायम रहा? नहीं रहा। क्या हुआ? अंत क्या हुआ? अदन की वाटिका से निकाल दिया गया अदन की वाटिका से, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। दिमास ने परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना अच्छा नहीं समझा, छोड़ दिया परमेश्वर को। अंत क्या हुआ इनका? आज हम सब जानते हैं
लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हम छोटी छोटी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिन बातों से वो खुश होता है वो ना करके, जिन बातों से वो दुखी होता है वो काम करते हैं और कह देते हैं थोड़ा सा तो है ही, झूठ है, छोटा सा तो है ही, गलत है, कुछ गलत काम कर रहे हैं। अरे कौन देखता है? किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी पे दोष लगा रहे हैं, किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, किसी के लिए अनर्थ कल्पनाएं गढ़ रहे हैं। हम कौन सा कर रहे हैं? हम तो सोच ही रहे हैं, हम कर थोड़ी ना रहे हैं उसके लिए। हमारे तो भैया मुंह में आता है, बहुत दिल हमारा दुखा है, हमारे तो जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं। हमने कौन सा कर दिया? उसको तो उसके कर्मों का मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उल्टा सीधा बोल देते हैं। और वो जब हमारे शब्द कार्यरत होते हैं, वो इंसान दुखी परेशान होता है, तो हम क्या कह देते हैं? अपने कर्मों का भोग रहा है वो, हमने थोड़ी ना कुछ किया है, देखा। हम ये भूल जाते हैं कि हम उसी परमेश्वर की संतानें हैं जिसने केवल कह के, बोल के सृष्टि की रचना करी। बोल के ऐसा हो जाए, हो गया, ऐसा हो जाए, हो गया, सब कुछ। उस परमेश्वर की संतान है तो वो पावर तो हमारे अंदर भी है ना, हमारे अंदर भी है वो पावर। तो उस पावर का हम यूज किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं? हमें क्या करना है? हमें वो काम करने हैं उन अगुवों को याद करके। अगर हम चाहते हैं, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, वो अभिषेक हमारे संग लाइफ लॉन्ग रहे, जब तक हम जिंदा हैं वो अभिषेक हमारे संग चलता रहे। हमें शाऊल की तरह अनाज्ञाकारी नहीं होना है। हम अगर चाहते हैं कि हमें आदम की तरह कि परमेश्वर ठंडे में आके हमसे बात करे, हमारे लिए हर चीज बेस्ट उसने रखी, बना के रखी, सब कुछ उसने रखा, लेकिन हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें कि उसने कहा ऐसा नहीं करना है तो वो काम हम नहीं करें। कितने आ जाएं, कितने हमें बरगलाने आ जाएं, कितने ऐसे आ जाएं जो आके हमें बहका दें, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ने कहा है कि ये काम नहीं करना है, हमें नहीं करना है। हम संसार को प्रिय ना जाने। संसार में हम कितने दिन हैं? अब तो निर्धारित कर दी है एज 120, 120 निर्धारित हो गई है एज। उससे ज्यादा कोई नहीं जीता है 120 साल। अब तो खैर और भी कम होती चली जा रही है एज। तो हम कितने साल संसार को प्रिय जान के हम 120 साल निकाल देंगे यहाँ। वो अनंत जीवन को हम खो देंगे। उस अनंत जीवन को एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण, अगर हम उसके आज्ञा को मानेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं परमेश्वर के दास, जो हमारे अगुवे थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर ने उनके लिए बहुत 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 अच्छी चीजें रखी हैं। मूसा भी उनमें से था। मूसा की लोथ आज तक नहीं पता कहाँ है। परमेश्वर खुद मिट्टी देने आया था, खुद मिट्टी देने आया था। ऐसा क्या था उसके अंदर जो परमेश्वर को इतना प्रिय जान पड़ा, इतना प्रिय जान पड़ा कि मूसा उसे सलाहें दिया करता था। जब परमेश्वर ने, जब इजराइलियों से खिसिया गया, परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा। मूसा ने कहा नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा तू, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इनका परमेश्वर जंगल में ले जाके उन्हें ढेर कर दिया, मार डाला। परमेश्वर जो जिसकी बुद्धि अगम है वो मूसा की सलाहें मान रहा है। मूसा ने उसे सलाह दी, परमेश्वर ने उसे माना। कितना प्यार करता होगा मूसा को, जो उसको खुद मिट्टी देने आया। आज तक नहीं पता उसकी लोथ कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है। कितना प्यार करता होगा। क्या हम वैसे हैं कि आज हम परमेश्वर को सलाह दे, परमेश्वर ऐसा नहीं करना, ऐसा कर दे, और परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा कर दे? क्योंकि हमारी जो कल्पनाएं रहती हैं, जो हमारी सलाहें रहती हैं दूसरों के लिए भी, जो हम सलाहें देते हैं, चाहे वो परमेश्वर से हो, चाहे हम किसी अपने साथ वाले को सलाह दे रहे हैं, तो हमारी सलाहें यही रहती हैं कि उसमें हमें महिमा मिले।
परमेश्वर को मिले ना मिले, सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो हो जाए, लेकिन महिमा हमें मिलनी चाहिए, नाम तो हमारा ही आना चाहिए, क्योंकि सलाह हमने दी है, हमने दी है। मूसा ने ये नहीं सोचा, मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर तेरे ऊपर नाम आ जाएगा, तुझे लोग बुरा कहेंगे कि ले गया और जंगल में ढेर करवा दिया, बख्श दे ने, छोड़ दे। मूसा ने बहुत किया, इजराइलियों को बहुत समझाया। मूसा ने परमेश्वर के अकॉर्डिंग सब कुछ किया। हन्ना, एलिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया। एलिया को सोचिए, अग्नि में रथ लेने आया था। क्या आज परमेश्वर अग्नि में रथ हमारे लिए भेजेगा? वो भी ऐसे ही थे, बाइबल साफ बताती है, दुख सुख भोगी मनुष्य थे। ऐसे ही जैसे हम, मेरे साथ में दर्द हो रहा था, हो सकता है एलिया के भी होता होगा, उसे भी फीवर आता होगा, वो भी दुखी होता होगा, उसे भी भूख लगती होगी, वो भी परेशान होता होगा किसी बात को लेके, वो भी खुश होता होगा, लेकिन अग्नि में रथ लेने आया उसे। परमेश्वर की आंखें टिकी थी, आज भी परमेश्वर की आंखें हम पर टिकी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण क्या करते हैं, उस अभिषेक को खो देते हैं, उस योजनाओं को जो हमारे उत्तम के लिए, जो हमारे भले के लिए बनी है, उसको हम कैंसिल करवा देते हैं। परमेश्वर को हम क्या करते हैं, रिस्क दिलवाते हैं कि उसकी कहना नहीं सुनना, जो उसने कहा वो ना करना, जो उसने नहीं कहा वो करना। उसके बाद कह देते हैं हमारा परमेश्वर है, माफ करेगा, क्षमा करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। नहीं करता, परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है हमारी, दोष लगा देते हैं। परमेश्वर ने कहा है दोष मत लगाओ, और लोगों को तो छोड़िए, हम परमेश्वर तक पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। कभी नहीं सुनता है। हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, हम परेशान ही हैं। हमें उन अगुओं को स्मरण करना है जो हमसे पहले थे, उनको देखना है कि उनका अंत क्या हुआ। क्या होता था कि अभी भी ये होता है कि जो लोग गलत होते हैं समाज में, उनको लोग क्या करते हैं, सड़क पे ले जाके उनको सजाएं दी जाती हैं, उनको फांसी पे लटकाया जाता है, उनको मतलब ताड़नाएं दी जाती हैं कि लोग देखें, डरें उनको देख के कि ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा किया तो हमारा अंत भी यही होगा। लेकिन आज लोग तब भी वही सब करते हैं, सोर्स लगा देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो अभिषेक जो परमेश्वर ने हमारा किया है वो हम पे से ना हटे, तो हमें क्या करना है, आज्ञाकारिता में बने रहना है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे मिलने आए, हमसे बात करे, तो हमें आज्ञाकारिता में बने रहना है। अगर हम चाहते हैं वो मिरास मिले, हमें वो मुकुट जीवन का मिले और हम आशीषित हों, कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम आशीषें रखी हैं, उसको हम लेने वाले, उसको हम ग्रहण करने वाले हो सकें, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है और उन अगुओं को याद करना है। जरा सा कहना नहीं माना, अभिषेक हट जाएगा। जरा सा कहना नहीं माना तो जो हमारे मन की परमेश्वर के लिए इच्छा है वो पूरी नहीं होने पाएगी। विश्वास में बने रहना है, उनके विश्वास का अनुकरण करना है कि कैसा उनका विश्वास था, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहती है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं बदलता है। वो वैसा कल भी था और वैसा आज भी है। उसने तब भी हमारे लिए प्राण दिए थे अपने यीशु मसीह ने, आज भी वो हमारे लिए बैठा है कि नाश ना हो ये लोग, किसी तरह से बच जाएं, मुझ पर ईमान लाएं, मुझ पर विश्वास रखें और ये बच जाएं और मेरे साथ
स्वर्ग राज्य में ये लोग प्रवेश करें और वहां हम राज्य करें। युगान युग एक सा है, यही इच्छा लेके बैठा हुआ है वो। शर्त हमारी है। शर्त क्या है? शर्त हमारे लिए उसने ये रखी है कि हाँ, हम उनको अनुकरण करके अपने चाल चलन को सुधारें। जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चे नहीं सुनते हैं, कहना नहीं सुनते हैं, काम नहीं करके लाते हैं, कोई एक बच्चा अच्छे से डांट वांट खा जाता है, सारे बच्चे राइट टाइम हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं नहीं अब इसकी डांट पिट गई है, अब मैम हमारा नंबर लगा देंगी। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं जो हो गया वो हो गया। पुराने जमाने में ऐसा हो जाता था, आदम अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, अब थोड़ी ना कोई निकालेगा हमें। तो यीशु मसीह ने तो कह दिया है कि तुम्हारे लिए वहां मैंने घर बना के रखे हैं, तैयार करके रखा है, आ जाना वहीं पे। शाऊल का पहले अभिषेक हट गया था, यीशु मसीह तो देने वालों में से है ना, दे के लेता नहीं है वो, लेकिन हमें क्या कर देता है? वो उस पद से हटा देता है। अभिषेक तो नहीं हटाता है, लेकिन वो चीज हमारी जिंदगी से हट जाती है। परमेश्वर हमसे मुंह फेर लेता है, त्यागता नहीं है। कभी उसका प्रॉमिस है ना, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, त्यागता भी नहीं है वो, मुंह फेर लेता है हमसे। तो हमें क्या करना है? उन अगुओं को याद करना है और अपने चाल चलन को सुधारना है, अगर चाहते हैं कि आशीषें हम पाते चले जाएं जैसी परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन खुदा उनके वो लेके बैठे हैं परमेश्वर। उनके हर प्रार्थना विनती निवेदन को तूने सुना है और हाँ और आमीन में उसे पूरा भी किया है खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि जो भी बोझ वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, वो बोझ तूने ले लिया है, उनका जुआ तोड़ दिया है परमेश्वर। वो स्वतंत्र है खुदा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा जो दुखी परेशान है खुदा, किन्हीं कारणों से खुदा, दिल टूटे हुए हैं खुदा, मन टूटे हुए हैं परमेश्वर। वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं परमेश्वर। तू उनका सहारा बन परमेश्वर, तू उनका सहारा बन परमेश्वर। अपनी उपस्थिति का उन्हें एहसास दिला परमेश्वर, क्योंकि खुदा तू एक ऐसा मित्र है परमेश्वर कि तेरी संगति से खुदा, कहते हैं मित्र की संगति से मित्र का मुख चमकता है परमेश्वर। और जो तेरी संगति में बना रहता है परमेश्वर, उसका मुख चमकता है परमेश्वर। तेरा सुकून, तेरी शांति खुदा उस इंसान के मुंह पे आती है परमेश्वर। तेरा नूर उसके मुंह पे आता है परमेश्वर। तू अपनी उपस्थिति उन लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में बना खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो गंभीर रोग, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित है परमेश्वर। उनको तू छू और चंगाई दे परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो इस समय किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, बुखार है खुदा, खांसी जुकाम है खुदा, सर दर्द है, जो भी परेशानियां हैं मौसम के चेंजेस के कारण खुदा, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। आकाश रूपी भंडार उनके लिए खोल दे खुदा। जो भी उनकी जरूरतें हैं परमेश्वर, वो पूरी होने पाए परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है खुदा, स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर। उनकी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं परमेश्वर, उन्होंने तुझ पर दृष्टि लगाई है खुदा, और तू करने वाला खुदा है, सामर्थी परमेश्वर है खुदा। मैं नहीं जानती खुदा कैसे होगा, मगर हमारा विश्वास है खुदा कि उनकी हर जरूरत को तू पूरा करेगा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा। और खुदा उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जो परिवार खुदा
टूटने की कगार पे है खुदा। पति पत्नी में डिस्टरबेंस है परमेश्वर, जो भी लड़ाई झगड़ा है खुदा, अपने स्वर्गदूत अपने एंजल्स उस जगह पे भेज परमेश्वर, ताकि वो लड़ाई झगड़ा वहां से जाने वाला हो सके खुदा, और तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरा प्रेम वहां पे आने वाला हो सके परमेश्वर, और वो परिवार एकजुट होके तेरी महिमा करने वाला हो सके खुदा। ऐसे घरों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं खुदा, लड़ाई झगड़े हैं खुदा, उस घर में तेरी उपस्थिति मांग लेती हूँ खुदा, तेरे एंजल्स की उपस्थिति मांग लेती हूँ खुदा। जहाँ से लड़ाई झगड़े, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं खुदा, उस जगह से तेरी स्तुति आराधना की आवाजें आने वाली हो सके खुदा, ताकि लोग जान सके तू सामर्थी परमेश्वर है और तेरी उपस्थिति उन लोगों के बीच में है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह की।